ये है दिल्ली दर्पण। नवग्रह की विधिवत पूजा बहुत कम जगह हो पाती है, पर ये सतीश जी के माध्यम से यहाँ पे स्थापित किया जाता है और रोज कम से कम 4-5 भक्त लोग आते हैं परिवार के साथ, वो पूजा करते हैं। सेवा भारती इस काम में लगी है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है और भारत में धीरे धीरे ये थैलेसीमिया समाप्त हो। मैं गोकुलम परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस समय इस धार्मिक प्रचार में आंखों का निःशुल्क कैंप लगाया। और जो भी पेशेंट यहाँ पे हमें मिलते हैं उन सबका फ्री ऑपरेशन कराना, उनका रहने सहने सबका सब हम करते हैं। नमस्कार। मॉडल टाउन में इसी तरह से आरती के साथ जन सेवा कार्यों की शुरुआत होती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सुबह सुबह आरती हो रही है। तमाम जो मंदिर तमाम जो भागवत कमेटी से जुड़े लोग हैं, इसी तरह से रोज नियमित रूप से आरती करने के पश्चात तमाम जन सेवा कार्यों की शुरुआत होती है। सर, यही दिनचर्या रहती है कि पहले प्रभु को याद करें, आरती करें, उसके बाद जन सेवा के कार्य। ये रोज सुबह की आरती होती है, आपने देखा होगा, विधिवत आरती, और सुबह सुबह पूजा यहाँ पर होती है। सतीश जी इस बारे में और अच्छे से व्याख्यान करेंगे। मतलब हर रोज कुछ भक्त आके यहाँ पे भूमि पूजन और ये सब पूजन करते हैं। कभी जन सेवा के कार्य, ब्लड डोनेशन कैंप, हेल्थ कैंप, श्लोक, चित्रकला प्रतियोगिता। पहले से नवग्रह की पूजा होती है, 2 घंटे लगते हैं इस पूजा में। ये मौका मिलता नहीं, हम तो सबको कहते हैं आप आओ, जो नहीं आता उसकी मर्जी है। सब आते हैं, सब करते हैं। 2-2, 3-3 परिवार एक दिन में आते हैं। 7 दिन में 21-22 परिवार पूजा कर लेते हैं जी। तो अब तक कितने परिवार पूजा कर चुके होंगे? आज चौथा दिन है जी। मेरे 15 परिवार कर चुके जी। क्या महत्व इस तरह से इतनी देर कथा से पहले पूजा करने का? थोड़ा सा ये तो सब देवी देवता हैं जितने भी हमारे, उनको आह्वान करते हैं पहले दिन, जब 4 घंटे लगते हैं। रोज पूजा होती है, सब देवी देवता की पूजा तो जरूरी है ना जी। उसकी नवग्रह की है, देवी जी की है, ठाकुर जी की है, शंकर जी की है, नवग्रह के सब की पूजा होती है। इसका यही फायदा है जी, बेसिकली नवग्रह की विधिवत पूजा बहुत कम जगह हो पाती है, और ये सतीश जी के माध्यम से यहाँ पे स्थापित किया जाता है और रोज कम से कम 4-5 भक्त लोग आते हैं परिवार के साथ, वो पूजा करते हैं। क्योंकि पूजा कराने वाले जो हमारे पंडित जी हैं, बहुत, आप ये समझ लें, जिस तरीके से वो करते हैं, लगभग 2 से ढाई घंटे की ये पूजा हर आदमी नहीं करा पाता। उनके लिए हम लोगों ने अपने जो हमारे साथी आयोजन में लगे रहते हैं, वो अपने परिवार के साथ आकर इसके अंदर भाग लेते हैं, जो कि अपने आप में बहुत, ये समझ लो, अच्छे क्षण होते हैं कि हमको ये भाग्य मिलता है, हम ऐसी पूजा का हिस्सा बन पाते हैं। कैसा लगता है वैसे नियमित रूप से? अच्छा लगता है। हमारे हिंदू धर्म की विधिवत पूजा होती है ये, जो मन को शांति देती है, सुकून देती है, और यही हमारी परंपरा है, जिसको आगे इस तरह भागवत के माध्यम से जारी रखा है। समाज में जब 2 माइनर थैलेसीमिया की शादी हो जाती है तो एक मेजर थैलेसीमिया पेशेंट का जन्म होता है। और ये जो है सिंधी समाज, ऐसा थोड़ा मुस्लिम और किसी भी समाज में हो सकता है वैसे तो, लेकिन मेजरली तो शादी के पूर्व अगर किसी को ये नहीं पता है कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, तो 2 माइनर थैलेसीमिया पेशेंट्स की शादी होने पर एक मेजर बच्चा, तो जो मेजर बच्चा थैलेसीमिया से ग्रसित होता है उसको फिर जीवन भर 1 यूनिट ब्लड चाहिए हर महीने। तो ऐसे पेशेंट्स जिन्हें ये पता ही नहीं है कि मैं थैलेसीमिक हूँ या नहीं, आज उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क थैलेसीमिया जांच कैंप लगाया गया है। अगर किसी को ये पता चल जाए कि मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, तो एक तो जीवन में ये रहेगा कि वो अपने विवाह के समय ये तय करेगा कि मेरी शादी माइनर से ना हो जाए, नहीं तो एक मेजर बच्चा पैदा होगा। दूसरा क्या है, कुछ उसे परहेज रखने पड़ेंगे।
तो ऐसे जांच कैंप के द्वारा उसका एक जीवन और एक पीढ़ी आजकल बच सकती है। इस दृष्टि से ये थैलीसीमिया कैंप अब जगह जगह अपना सेवा भारती के द्वारा ये चलाने का काम शुरू किया है और इसका उद्घाटन जो है 2 महीने पहले रेखा गुप्ता जी ने किया था। तो सेवा भारती इस काम में लगी है कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है और भारत में धीरे धीरे ये थैलीसीमिया समाप्त हो। अब तक तो यही था कि भाई सैनिकों के लिए करें, जो अस्पताल में और इलाज करा रहे हैं, क्रिटिकल पोजीशन में होते हैं उनके लिए करें, लेकिन ये थैलीसीमिया क्या लोगों को पता है, इस बारे में जानकारी है? मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी नहीं थी। सामान्यतः यह जानकारी जो है होती है, लेकिन हम जानना क्या चाहते हैं इस पर निर्भर करता है। तो इस तरह की चीज़ें जो वास्तव में जागरण की चीज़ें हैं वो पता चलनी चाहिए। ये काम भी हमारा है कि हम जन जागरण करें। अभी सामान्यतः समाज में ये थैलीसीमिया की प्रॉब्लम जिनको सफ़र करते हैं वही जानते हैं, सामान्य समाज जानता ही नहीं है। चलिए थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं, किस तरह से जांच होती है और कितनी टाइम में जांच रिपोर्ट मिल जाती है? वैसे अमूमन अगर बाहर जांच करते हैं तो क्या जांच में कॉस्ट आती है और यहाँ क्या पोजीशन है? यहाँ सर पहले हमने 550 रुपये रेट रखा था। अब हमने जैसे में पता चला, हमने ब्लड बैंक से टाई अप भी किया, उनकी जानकारी पता चला तो हमने हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। इससे ये है कि ये कोई भी करा सकता है, गरीब भी करा सकता है, अमीर भी कराते हैं, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हमने। नॉर्मली टेस्ट करते हैं, इसका CBC भी करते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन आता है, WBC आता है, RBC आते हैं, तो उसमें देखा भी जाता है। इसकी अलग मशीन भी आती है, हमने अलग मशीन लगाई। तो अब यहाँ पर ये ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, टेस्ट के लिए लिया जा रहा है। पेशेंट हैं यहाँ पर, तो हम भी थोड़ा इनसे जानते हैं पूरा कि क्या प्रक्रिया होती है ऐसी ब्लड सैंपल, जिस तरह से और टेस्ट होते हैं, शुगर टेस्ट या और भी तरह के ब्लड जांच के जितने भी जो तरीके होते हैं, उसी तरह से ये थैलीसीमिया का भी टेस्ट है। इस पेशेंट का सैंपल लिया जा रहा है। आपने पहले कहीं टेस्ट कराया था क्या? नहीं, मैंने इससे पहले टेस्ट नहीं कराया। तो क्यों लगा कि अब यहाँ ये टेस्ट कराना चाहिए? कोई सिम्टम्स थे या कुछ? कोई सिम्टम्स नहीं है, पर हमें टेस्ट करा लेना चाहिए कि आगे हमारी जनरेशन जो है वो अच्छी हो, हेल्दी हो, इसके वजह से। मैं गोकुलम परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस समय इस धार्मिक प्रचार में आँखों का निःशुल्क कैंप लगाया। ये कैंप हर व्यक्ति नहीं लगा सकता, पैसे वाले भी नहीं लगा सकते, लेकिन उन्होंने इस शुभ कार्य को करके एक उत्तम काम किया है। और मैं चाहता हूं गोकुलम परिवार एक कैंप और लगाए जिसमें दांतों के विचार के बारे में हो, कि दांतों की समस्या के ऊपर उनका निदान हो। तो जिनकी तरफ से आई टेस्टिंग कैंप आयोजन किया गया है, उनके प्रमुख हैं महावीर जी। इनसे हम बात करते हैं, क्या रूटीन में रहता है इस तरह की गोकुलम थोड़ा परिवार की एक्टिविटी के बारे में बताइए। हाँ, श्री गोकुलम परिवार सेवा के कार्य में पिछले 5-6 वर्षों से लगा हुआ है और आई कैंप तो हम साल में 2 या 3 लगा ही देते हैं। तो अभी इनकी डिमांड थी यहाँ पर कि यहाँ पर एक आई कैंप लगाया जाए, तो आज यहाँ पर आई कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें फ्री चश्मे, फ्री दवाइयाँ और जो भी पेशेंट यहाँ पे हमें मिलते हैं उन सब का फ्री ऑपरेशन कराना, उनका रहने खाने का खर्चा सब हम करी करते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो नियमित रूप से ब्लड डोनेशन करते रहते हैं और पहले एक समय होता था जब बड़ी भ्रांति होती थी, ब्लड डोनेशन करने से लोग डरते थे, लेकिन जैसे जैसे अब जागरूकता आई है लोग बढ़ चढ़ कर के ब्लड डोनेशन करने लगे हैं। जितनी भी ब्लड की जो आवश्यकता होती है हॉस्पिटलों को, उनकी पूर्ति इसी तरह ब्लड डोनेशन से होती है। संजीव जी EGB ग्रुप के ये करता धरता भी हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है, परिवार है, इस तरह की एक्टिविटी में हमेशा शामिल रहता है, चाहे वो धार्मिक सामाजिक काम हो चाहे इस तरह के काम हो। संजीव जी खुद नियमित रूप से ब्लड देते रहते हैं। एक समय था जो लोग डरते थे ब्लड देने से, लेकिन अब थोड़ा सा लोग बदलाव आया है मन में। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल युवा वर्ग भी और सब देते हैं। और हम लोगों का ये ब्लड बैंक रोटरी क्लब दिल्ली कैपिटल की तरफ से दिलशाद गार्डन में ही लगा हुआ है और मैं तो रेगुलर जब भी मौका लगता है एक नियमित अंतराल के बाद देता रहता हूँ। और बहुत मतलब यकीन मानना आप सबको पता है, पहले लोग डरते थे कि भी ब्लड देंगे तो नुकसान होगा, लेकिन उसकी जगह फ़ायदा होता है, क्योंकि जितनी आप ब्लड देते हो उसकी जगह बहुत जल्दी आपका नया ब्लड बन जाता है, प्योरिफिकेशन हो जाती है। तो इसलिए मैं तो हमेशा कोई मौका चूकता नहीं हूँ। और हमारे साथी सारे खड़े हैं, एक रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट साहब हैं और अपने जो पूर्व प्रधान भी हैं सब, आप इनसे एक बारी चर्चा करो। चलिए बताइए थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा
रेगुलर होते रहते हैं ब्लड डोनेशन कैंप? और क्या? हमारे क्लब में लगभग प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। हमारा लक्ष्य यही है कि जहाँ भी ज़रूरत किसी को ब्लड की पड़े तो उसको उसके लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, और ये सब सेवा समर्पित है। और जैसा भी संजीव जी ने कहा, इनका तो तन मन धन पूरा समाज के प्रति समर्पित है। और मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो समर्पण का भाव अगर सीखें तो संजीव जी से सीखें, और इसी प्रकार अपना सहयोग दें जिससे कि समाज को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो वो किस तरह से मिलता है? क्या उसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है? जिसको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है वो जहाँ भी पेशेंट एडमिट होता है जिस हॉस्पिटल में, तो वहाँ के डॉक्टर को एक स्लिप बना के देनी पड़ती है कि इस पेशेंट को ये हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और साथ में उसको ब्लड का सैंपल देना पड़ता है। वो दोनों चीज़ लेकर जो हमारा सेंटर है दिलशाद गार्डन में, उसको वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाकर वो अपनी स्लिप और ब्लड का सैंपल देगा, तो उसको वहाँ हाथों हाथ सैंपल से मैच, पहले उसका ब्लड मैच होगा उससे, उसके बाद उसको उसी ग्रुप का ब्लड जो है हाथों हाथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अगर किसी वजह से उस समय वहाँ नहीं हो तो दूसरे सेंटर से कहीं से भी उसको इमीडिएट तुरंत कहीं ना कहीं से उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ जहाँ मौका लगता है एवरेज साल में एक बार तो मिनिमम हो ही जाता है, और उसके बाद कोई कमजोरी या ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो चीज़ 24 घंटे में रिकवर हो जाती है और जिस चीज़ से कुछ लोगों का भला हो सकता है वो काम जरूर करना चाहिए, और इसके लिए रक्तदान से अच्छा दान मेरी निगाह में कोई नहीं। चलिए, तो ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह के काम करती हैं, और एक बहुत ही, क्योंकि ब्लड का कोई विकल्प नहीं होता है, और इस विकल्प का यही विकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। रक्तदान को ही महादान कहा गया है, और यही महादान इस कथा की पावन भूमि से, इस पंडाल से हो रहा है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें